यूक्रेन युद्ध पर पुतिन के सख्त तेवर। यूक्रेन के मामले में दखल बर्दाश्त नहीं। बिजली की तेजी से रूस देगा जवाब। यूक्रेन के साथ जंग में रूस बाहरी हस्तक्षेप पर किस हद तक जा सकता है, यह आपको पुतिन के इस ताजा बयान से समझ में आ जाएगा। To interfere in these events from the outside. अगर कोई बाहरी देश रूस यूक्रेन के मामले में हस्तक्षेप की कोशिश करेगा या रूस के लिए कोई रणनीतिक खतरा पैदा करेगा, तो रूस उसके खिलाफ बिजली से भी तेज रफ्तार से जवाब देगा। कोई भी देश घमंड ना करे, हमारे पास सारे साधन मौजूद हैं और हम डींग नहीं मारेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहता हूं हर कोई ये बात जान ले, रूस ने इस मामले में सारे फैसले कर लिए हैं। सुना आपने, पुतिन ने साफ और सीधे लहजे में कह दिया है कि रूस यूक्रेन के मामले में अगर किसी और देश ने दखलंदाजी की तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा जो उसे नेस्त नाबूद कर देगा। पुतिन का यह संदेश सीधे तौर पर नाटो और अमेरिका के लिए है, क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो के नजदीक नहीं देखना चाहता और अमेरिका इस वक्त पुतिन की आंख की किरकिरी बना हुआ है। लिहाजा पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस किसी भी बाहरी देश की कोई हिमाकत बर्दाश्त नहीं करेगा। पुतिन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने हथियारों के भंडार खोल दिए हैं और यूक्रेन इसी दम पर रूस से लोहा ले रहा है। लेकिन पुतिन के तेवर अब और तल्ख हो गए हैं। ऐसे में पुतिन के इस ताजा बयान ने विश्व युद्ध के खतरे को और बढ़ा दिया है। सरमट को लेकर रूस का बड़ा प्लान। विनाशक मिसाइल से सहमे रूस के दुश्मन। 46 सरमट मिसाइल सिस्टम बनाने की तैयारी। रूस ने जब से महाविनाशक मिसाइल सरमट का सफल परीक्षण किया है, दुनिया हैरान है। अमेरिका समेत रूस के विरोधी देश सरमट की ताकत और उसकी मारक क्षमता से पूरी तरह वाकिफ है। और इसकी काट तो क्या, इसके आसपास भी दुनिया की कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है। ऐसे में रूस अब इस मिसाइल की जल्द से जल्द तैनाती कर देना चाहता है। रूस अब तेजी से इसका निर्माण करने जा रहा है। एक तो नहीं बल्कि खबर है कि पूरे 46 सरमट मिसाइल सिस्टम बनाने की तैयारी चल रही है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस का कहना है कि 46 सरमट मिसाइल कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। यह जानकारी रोसकॉस्मोस के महानिदेशक दिमित्री रोगोसिन ने दी है। रोगोसिन ने कहा कि जल्दी सरमट के नए परीक्षण होंगे। नए मिसाइल बहुत जल्द सेना को मिल जाएंगे। धीरे धीरे सरमट पहले से मौजूदा बोवेदा मिसाइलों की जगह ले लेगी। सरमट के आ जाने से रूस की शक्ति काफी बढ़ गई है। रूस ने इसका परीक्षण करके अपने विरोधियों को अपनी ताकत दिखा दी। इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल कहा जा रहा है। 20 अप्रैल को रूस ने सरमट का परीक्षण किया था। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत दिखाई थी। करीब 115 फीट लंबी मिसाइल को अंडरग्राउंड जगह से दागा गया था। रूस ने इस घातक मिसाइल को उत्तर पश्चिम में पेलेस्टस से लॉन्च किया था और मिसाइल ने 6000 किलोमीटर दूर कामचाटका प्रायद्वीप में लक्ष्य को निशाना बनाया और महज 15 मिनट में जापान के पास कामचाटका के पास जाकर बड़ा हमला किया। यानी आप समझ गए होंगे कि सरमट से पूरी दुनिया दहशत में क्यों है। दरअसल सरमट एक आईसीबीएम मिसाइल है। यह मिसाइल अपने साथ 15 हथियार लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। अपने साथ यह परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। इस मिसाइल को किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोका नहीं जा सकता। इसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिसाइल धरती के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अटैक कर सकती है।
रूस की सरमट मिसाइल, जिसे अमेरिका और पश्चिमी देश शैतान 2 भी कहते हैं। सरमट की जद में लंदन भी और वॉशिंगटन भी। सरमट के परीक्षण के बाद पुतिन रूस ले रहा पोलैंड से बदला। नेचुरल गैस की सप्लाई रोकी। पोलैंड का रूबल पेमेंट से इंकार। रूस बौखला चुका है, इसलिए युद्ध के दौरान वो सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो यूक्रेन के खिलाफ हैं। पोलैंड यूक्रेन का साथ दे रहा है, हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इसी चिढ़ में रूस ने पोलैंड से बदला निकाला। पोलैंड के एक नखरे पर रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को होने वाली नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। पोलैंड ने रूस को नेचुरल गैस की खरीद का भुगतान रूस की करेंसी रूबल में करने से साफ इंकार कर दिया। इसीलिए रूस ने पोलैंड को बेची जाने वाली प्राकृतिक गैस की सप्लाई पर ही रोक लगा दी। अभी पोलैंड में नेचुरल गैस का 45% हिस्सा रूस से आता है। रूस की गैस कंपनी गजप्रोम ने दोनों देशों से बुधवार से गैस की आपूर्ति नहीं करने को कह दिया। इस फैसले के बाद यमल यूरोप पाइपलाइन के जरिए पोलैंड को होने वाली सप्लाई बंद हो गई। बुल्गारिया के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए बुल्गारिया को अब रूस से गैस नहीं आएगी। यूरोपीय देश गैस के लिए रूस पर ही काफी हद तक निर्भर हैं। रूस से यहाँ के देश करीब 40% गैस खरीदते हैं। बदले में ये देश 60% राशि का भुगतान यूरो में और बाकी का भुगतान डॉलर में कर रहे थे। रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लग चुके हैं, इसीलिए पेमेंट रूबल में करने की शर्त लगा दी गई, जिस पर यूरोपीय देशों ने ना कर दिया। इसीलिए रूस ने गैस सप्लाई ही रोक दी। पोलैंड रूस की सीमा से सटा हुआ है, इसीलिए पोलैंड को अचानक से गैस सप्लाई रुकने से बड़ा झटका लगा है। लेकिन पोलैंड सरकार का कहना है कि उसके पास अभी भी 76% गैस स्टोरेज है, इसीलिए रूसी सप्लाई रुकने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं बुल्गारिया भी अपने विकल्प तलाश रहा है, लेकिन गैस की आपूर्ति पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर इतने शॉर्ट नोटिस पर निर्भर होना पड़ेगा, जो पोलैंड और यूरोपीय देशों के लिए मुश्किल चुनौती होगा। पोलैंड नाटो का सदस्य देश है, लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस ने बदले की कार्रवाई करते हुए पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई बंद कर दी है।